नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला में। मैं CS विपुल सेठ। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी 2025 को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना यूनियन बजट 2025 का आज पेश किया है। ये जो बजट है ये स्मॉल टैक्स पेयर या ये कहना चाहिए जो मिडिल क्लास परिवार जो अब तक ये कह रहे थे कि साहब टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, जो महंगाई की मार को झेलकर और सारे खर्चों को मैनेज करके जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे, ऐसे लोगों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने आज ये बजट पेश किया है। और इस बजट के आने के बाद अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बाकी जो स्लैब रेट हैं उनको मैं आपको अपने इस वीडियो में समझाता हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि टैक्स स्लैब अब क्या हो गया है। और आज ही हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बजट आ चुका है तो धीरे धीरे बजट के ऊपर जो भी चेंजेस हुए हैं उन पर हम नए नए वीडियो आपको डालेंगे, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। और जो भी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको और भी ग्रुप्स में या अपने और भी दोस्तों के संग, व्यापारियों के संग शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा टैक्स स्लैब पहले था, मतलब जो अभी हमारी मार्च 2025 आ रही है, उसमें जो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करेंगे तो उसका टैक्स स्लैब क्या है। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स है। 10 लाख से 12 लाख पे 15% टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख पे 20% टैक्स है। और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। और यहाँ पर जो सरकार ने 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, मतलब यहाँ 7 लाख तक नील टैक्स था। अब वो कैसे था ये मैं वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। अब जो बजट आया आज, उस बजट के बाद अब जो हमारा नया टैक्स स्लैब है वो क्या हो गया है वो मैं आपको बताता हूं। 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख रुपए पर 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे 15% टैक्स है। 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे 20% टैक्स है। 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे 25% टैक्स है। और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अब हमारा टैक्स स्लैब है, ये एक मीडियम परिवार को, या ये कहना चाहिए जो एम्प्लॉय थे, जो मेहनत करके सैलरी कमा रहे थे, या जो व्यापारी मेहनत कर रहे थे, उनको ज्यादा इनकम अब बच पाएगी जिसपे उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। तो सरकार ने एक ये छूट दी है। और इस बजट में इस गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब ऐसा क्यों कहा है सरकार ने, ये मैं आपको बताता हूं। एक सेक्शन है 87A इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट क्या देती है, हमको रिबेट देती है। रिबेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी टैक्स बनता है आपकी इनकम पर, अगर मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर मैं बात करूं, तो 7 लाख की इनकम तक जो भी टैक्स था, जो भी टैक्स इस पे बनता, वो सरकार आपको रिबेट देती 87A के अंदर। और आपका टैक्स क्या हो जाता, निल हो जाता। ऐसे ही आज के बजट के बाद अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जब अपनी ITR भरेंगे, तो आपको 12 लाख की अगर आपकी कोई इनकम है, मतलब तो उस पर जो आपका टैक्स है वो निल रहेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देगी, मतलब वो आपका जो टैक्स है उसकी छूट गवर्नमेंट देगी। अगर आप सैलरीड हो, मतलब अगर आपको सैलरी से इनकम है, तो उसमें आपकी जो ये लिमिट है वो 12,75,000 हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। पचहत्तर हजार की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब इसको हम एक नए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक बंदा है विशाल, उसकी इनकम है 11,50,000 रुपए। तो क्या उसको कितना टैक्स बनेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के स्लैब के अकॉर्डिंग?
क्योंकि उसकी इनकम 12 लाख से कम है, तो जो भी टैक्स बनेगा वो सारा उसको रिबेट के रूप में मिलेगा। बट मिलेगा कैसे? 0 से 4 लाख की जो इनकम है उस पर टैक्स है निल। फर्दर 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर टैक्स है 5%। फिर 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स है 10%। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर टैक्स है 15%। सपोज अब ये 4 लाख जो बचे, तो 20,000 रुपये का टैक्स यहां बना। फिर 3.5 लाख पे 10%, 35,000 का टैक्स यहां बना। मतलब जो ये 55,000 रुपये का टैक्स विशाल को बना, वो कौन देगी? वो सरकार उसको रिबेट दे देगी 87A के अंदर। अब सपोज करिए अगर यही विशाल की इनकम 12,75,000 हो जाती, तो क्या उसको टैक्स देना होता? अगर वो सैलरी से इनकम कमा रहा है तो इसका जवाब होगा नो, नहीं देना होता। क्यों नहीं देना होता? क्योंकि 12,75,000 में से उसको 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाती, जिसको घटाने के बाद फिर उसकी इनकम 12 लाख ही हो जाती। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 12 लाख की इनकम तक जो भी टैक्स बनेगा उसको गवर्नमेंट आपको रिबेट दे देगी 87A के अंदर। तो दोस्तों अब एक कंपैरिजन और करते हैं ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के अंदर, कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम, मान लो एक व्यक्ति है हेमंत और उसकी इनकम है 30 लाख रुपए साल, और ये व्यापारी है, हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, बिजनेसमैन है। तो अगर अब ये 24-25 के अकॉर्डिंग अपना टैक्स भरता है तो कितना टैक्स बनेगा, और 25-26 के अकॉर्डिंग जब ये अपना रिटर्न भरेगा तो इसको कितना टैक्स बनेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ 3 लाख तक नील टैक्स है। फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5% था। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 10% था। फिर 10 लाख से 12 लाख तक 15% था। फिर 12 लाख से 15 लाख तक 20% था। और 15 लाख से भी अगर ऊपर है तो स्लैब था 30% का। तो यहाँ इसके टैक्स की एक गणना करते हैं। 3 लाख तक तो टैक्स रहा 0। फिर 2 लाख पे 5%, 10,000 टैक्स बन गया। फिर अगले 50,000 का टैक्स यहाँ बन गया। फिर उसके बाद 30,000 का टैक्स इसको यहाँ बन गया। फिर उसके बाद देखें तो 60,000 का टैक्स इसको यहाँ बन गया। और अब 15 के ऊपर कितने बचे? 15 लाख। तो 4.5 लाख का टैक्स इसको यहाँ बन गया। अगर मोटा मोटा हम गणना करें तो 5-10, 5-40, 5-50 और टोटल 6 लाख का इसको टैक्स बना, अगर इसकी इनकम 30 लाख है। वही अगर हम यहाँ जाएं तो 4 लाख तक इसको टैक्स है 0। 4 लाख से 8 लाख पे 5% टैक्स है। फिर 8 लाख से 12 लाख पे 10% है। फिर 12 लाख से 16 लाख पे 15% है। फिर 16 लाख से 20 लाख पे 20% है। फिर 20 लाख से 24 लाख तक 25% है। और अगर 24 से ऊपर है तो फिर 30% टैक्स है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 0 बना। फिर 20,000 का टैक्स इसको यहाँ बन गया। फिर 40,000 का टैक्स इसको यहाँ बन गया। 60,000 का टैक्स इसको यहाँ बन गया। 80,000 का टैक्स यहाँ पर बना। 1 लाख का टैक्स यहाँ पर बना। और 24 से ऊपर 1,80,000
का टैक्स यहाँ बना। तो अगर अब मैं जोड़ूँ तो 180, 280 और 360, 360 और 360 और 420, 420 और 460, 480। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सरकार ने जो पहले टैक्स स्लैब था उसमें हेमंत को जो 30 लाख रुपए सालाना कमा रहे थे उनको 6 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। अब वही इनकम पर जब वो अगले साल अपनी रिटर्न भरेंगे मार्च 26 की, तो उनको जो है 4,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटा 1,20,000 रुपए का टैक्स बर्डन उनके ऊपर कम हो गया। तो दोस्तों सरकार ने ये बजट इसलिए निकाला है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे सबका साथ सबका विकास जो हमारी गवर्नमेंट का एक नारा है, या ये कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का एक मोटो है कि सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत, उसका सपना पूरा होता दिखेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म कंपनी एसएससी के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पे वही 30% टैक्स था, वही अभी भी है। कंपनीज के ऊपर वही 25% स्लैब से टैक्स था, वो अब भी है। केवल जो एक नया चेंज आया है सीनियर सिटीजन्स को लेके, अभी तक सीनियर सिटीजन की इनका इंटरेस्ट की जो छूट थी वो 50,000 रुपये थी, वो सरकार ने बढ़ाकर अब सीधे 1 लाख रुपए कर दी है। मतलब अगर उनका सेविंग का खाते का ब्याज हो या उनकी एफडी का ब्याज हो, वो टोटल 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस और टीसीएस के बहुत सारे प्रोविजंस, या ये कहना चाहिए कि उस पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। और टीडीएस जो अभी तक रेंट पे जो टीडीएस था उसकी लिमिट थी कि अगर आपका रेंट 2,40,000 रुपए से साल से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना होता था। इस लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने अब 6 लाख कर दिया। मतलब 50,000 रुपये महीने से ज्यादा अगर आप किसी को रेंट दे रहे हो तो आपको उसका टीडीएस काटना है। सरकार ने एक और घोषणा करी है कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स का एक नया बिल आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि वो नए बिल के अंदर गवर्नमेंट क्या चेंज लेके आएगी और किस तरीके से इस जो गवर्नमेंट ने अभी तक स्लैब्स दिए हैं उसके संग कैसे सामंजस्य बिठा के ये नया डायरेक्ट टैक्स आएगा। आप हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे अब जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो तुरंत आपको मिलते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमारा जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे के समझाया है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।